और ये CDB का है, यानी कि बाल विकास का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण जन्मजात तथा अर्जित। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो वो ये सभी, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। तो ये चारों विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो कौन करता है? तो वो गेस्टाल्टवाद करते हैं। तो इसका आंसर डी सही है, गेस्टाल्टवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो वो एबिंगहॉस। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने के नियम दिए हैं। जो सीखने के नियम हैं वो कौन दिए हैं? तो वो थार्नडाइक ने दिए हैं। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखना है। तो सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो यह कथन दिया गया है तो वो रॉस द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सर्वोत्तम कौन सा कथन है? तो वो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका आंसर 4 सही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो जो बाल मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु बालक है। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो जो अच्छी स्मृति है तो उसकी विशेषताएं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। तो ये सभी होंगे, यानी इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समवेग का शाब्दिक अर्थ है। जो समवेग है उसका शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। जो हमारी कौशल है उसे सीखने की पहली हमारी अवस्था क्या है? तो वो अनुकरण है। तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम कौन से प्रयोग किए? बेने साइमन। तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। जो शैशवावस्था है उसके लिए उत्तम शिक्षण विधि है तो वो ये सभी हैं, यानी कि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। तो ये सभी, यानी कि इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल विकास में उपरोक्त सभी पर तो प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था में किशोरावस्था का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है तो वो उपरोक्त सभी हैं, यानी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक अभिन्नताओं का अध्ययन। तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता सिद्धांत है। देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है सिद्धांत है तो वो डार्विन का है। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा
मापन किया जाता है? तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो वो विशिष्ट बुद्धि का। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयोगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन से कारक हैं? तो ये सभी हैं, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता, थकान। तो ये सभी यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, तो देखिए उक्त कौन सा कथन है? तो वो हरलॉक का है। तो इसका आंसर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। जो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है तो वो है व्यवहार में परिमार्जन। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाणी दोष नहीं है। तो जो वाणी है वो दोष नहीं है, तो वो धीमी या तेज गति से बोलना। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो वो कौन सी विधि है? तो अब अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यों में वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित नहीं है तो एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो संगठन का जो स्वरूप है तो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी है। तो इसका आंसर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने ऊर्जाबल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो जो व्यक्ति का प्रकार होता है तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है तो वो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो इसका आंसर 3 सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।